अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? शाद रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, आपके दामन खुशियों से भरे रहें। हर दुख बीमारी परेशानी हमेशा परवरदिगार आप सब लोगों से, मेरे बुज़ुर्गों से, बच्चों से, बूढ़ों से, जवानों से, सबसे दूर रखे और आपके दामन खुशियों से माला माल रहें। आमीन या रब्बुल आलमीन। इसके साथ ही जिन जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें। ये आप लोगों का प्यार, आपकी हौसला अफजाई होती है हमारे लिए और हमारे अंदर हिम्मत आती है कि हम और अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लेकर आएँ। आज मैं बात कर रही हूँ उस वाक़ये के बारे में कि मौला अली को मछलियों ने सलाम किया। वो कौन सा वक्त था कि जब मौला अली को मछलियों ने सलाम किया। और ये वाक़या क्योंकि कूफ़ा का है और कूफ़ा के बहुत सीरत निगारों ने इस वाक़ये को लिखा, क्योंकि ये वाक़या सिर्फ कूफ़ा तक नहीं रहा था बल्कि दूसरे शहरों में भी इस वाक़ये की बहुत शोहरत फैली थी। और इसीलिए कलमदानों ने इसको लिखा था कि दरिया फ़रात में मछलियों ने जब आपसे कलाम किया। तो ये वो वक्त था कि जब मौला अली कूफ़े में मौजूद थे और कूफ़ा में दरियाए फ़रात में पानी में बहुत ज़्यादा तुग़यानी आ गई थी। इतनी ज़्यादा आ गई थी कि पानी किनारों से बाहर आने लगा था और इतना पानी आ रहा था कि लोगों को डर लगने लगा था कि ऐसा ना हो कि इस पानी में हम सब पहले कूफ़ा गर्क हो जाएं। जब उन्होंने ये सूरत हाल देखी तो वो लोग सब घबरा गए और वो घबरा के जनाबे अमीरुल मोमिनीन मौला अली अलैहिस्सलाम के दरवाज़े पे पहुँचे। और आपने मौला से कहा कि मौला ये बहुत हम देख रहे हैं कि तुग़यानी आ गई है और बहुत ज़्यादा नहर फ़रात में पानी जमा हो गया है और ख़तरा है कि कहीं इससे हमारा पूरा कूफ़ा डूब ही ना जाए। आप रसूल अल्लाह के दुलदुल पे सवार हुए और लोगों के साथ बाहर निकले, यहाँ तक कि आप फ़रात के किनारे पे पहुँचे। दुलदुल से आप उतरे, आपने वज़ू किया और 2 रकत नमाज़ पढ़ी। आप अकेले नमाज़ पढ़ रहे थे और आपको लोग देख रहे थे। फिर आपने बारगाह खुदा में कई दुआएं की जिन्हें लोगों ने सुना। फिर आप छड़ी की टेक लगाते हुए आप उठे और आप हाथ में छड़ी थी, आप नहर फ़रात की तरफ बढ़े, यहाँ तक कि आपने वो छड़ी उस बढ़ते हुए पानी पर मारी और बस आपने कहा कि कम हो जा खुदा के हुक्म से और इसके इरादे से। बस पानी जो था वो बहुत नीचे चला गया, यहाँ तक कि मछलियाँ ज़ाहिर होने लगी और उनमें से बहुत सी मछलियों ने आपको अमीरुल मोमिनीन कहकर सलाम किया और कुछ मछलियाँ ऐसी थी जो खामोश रहीं, जिन्होंने आपसे कलाम नहीं किया। तो लोगों को ताज्जुब हुआ, वो बोलने वाली मछलियों पर भी और उन मछलियों पर भी कि जो कलाम नहीं कर रही थी। उन्होंने हैरत से मौला अली से पूछा कि क्या वजह है कि कुछ मछलियों ने आपको सलाम किया और कुछ मछलियों ने आपसे कलाम नहीं किया। तो मेरे मौला ने इरशाद फरमाया कि मेरे लिए खुदा ने इन मछलियों को क़ुव्वत गोयाई दी है जो पाक हैं और उन्होंने अपनी पाक ज़बानों से मुझे अमीरुल मोमिनीन कहकर सलाम किया। और वो मछलियाँ कि जिन्होंने मुझसे खामोशी इख्तियार की है वो हैं कि जिन्हें खुदा ने हराम और नजिस करार दिया है। तो परवरदिगार आलम जब चाहता है अपने किसी बंदे को वो फैज़, वो मौजज़ात अता करता है कि वो कभी मौला अली को हम देखते हैं कि वो मुर्दों को ज़िंदा कर रहे हैं, कभी हम देखते हैं कि मौला अली अलैहिस्सलाम वो हैं कि जो पानी पे चल रहे हैं, कभी हम देखते हैं मौला अलैहिस्सलाम के लिए चाँद जो सूरज जो है वो पलट कर आ रहा है, कभी किसी इस ख़ानदान के लोग जो हैं वो कभी दरख्त से कलाम कर रहे हैं, कभी इनके हाथों पे कंकरी है। तो ये वो मौजज़ात हैं जो परवरदिगार अपने पसंदीदा, अपने भेजे हुए आइमा और अपने अम्बिया को मौजज़ात अता करता है। तो इसमें कोई शक और शुबा नहीं है क्योंकि खुदा ने इन लोगों को जो है दुनिया पे फजीलत अता की है। तो परवरदिगार आलम हम सबको सही डायरेक्शन में चलने की तौफीक अता फ़रमाए और हम सब उस तरह से चलें और उन चीज़ों को, उन मौजज़ात को पहचान सकें जो परवरदिगार आलम ने हमारे लिए उन लोगों को दिए हैं। इसके साथ ही अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो ज़रूर अपनी आपको मैं